बर्फीपुर में खुशहाल दिन था। यहाँ की उदारता स्वर्ग तक पहुंच गई। स्वर्ग में भी बर्फीपुर के लोगों की अच्छाई की बातें होने लगी। एक दिन स्वर्ग से 3 परियां उतरकर नीचे आई और बर्फीपुर में इंसान के रूप में रहने लगी। वह देखना चाहती थी कि जो उन्होंने बर्फीपुर के बारे में सुना है वो सच है या झूठ। अब वह बर्फीपुर के लोगों की परीक्षा लेने लगी। उन्होंने शादी में जाने की योजना बनाई और शादी के कपड़े लेने दर्जी के पास गई। उन्होंने देखा कि बर्फीपुर में मिर्जा दर्जी सबसे मशहूर था। वह बहुत ईमानदार था। उन्होंने उसी की परीक्षा ली। वह मिर्जा नामक दर्जी के पास गई और उसे 3 जोड़ी लहंगे सिलने को बोला। मिर्जा दर्जी बहुत उदार था। मिर्जा दर्जी ने बहुत ही प्रेम से वह लहंगे बनाए और उन लड़कियों के लिए तैयार करके रख दिए थे। अब वह लड़कियां मिर्जा के पास कपड़े लेने आईं और मिर्जा ने उनको कपड़ों के साथ 3 जोड़ी सैंडल भी दिए। उन्होंने जानबूझकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मिर्जा बोला, कोई बात नहीं, मुझे बाद में दे देना, आप ये कपड़े ले जाओ। वह उसकी उदारता देखकर दंग रह गई और एक को उनमें से उससे प्यार हो गया। उसका नाम अनु था और वह उसके बने कपड़े देखते खुश हो रही थी और उसका तोहफा देकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और वह उसके प्यार में पड़ चुकी थी। अब वह उसे हर रोज निहारने आती और अदृश्य होकर उसके पास बैठकर उसको देखती रहती। तरणजी को भी उसके अदृश्य होने पर भी उसका एहसास होता रहता था, जैसे उसे कोई देख रहा हो। जब वह घर गया तो अनुपरी भी उसके साथ चली गई। उसने देखा कि दर्जी बहुत ही मायूस बैठा था क्योंकि उस पर बहुत कर्जा था। वह मेहनत करके भी पूरी तरह कर्ज नहीं उतार पा रहा था और उसमें उसके काम में मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अनुपरी से उसकी मायूसी देखी ना गई और वह उसकी दुकान में वापस आई। सारी रात उसने कपड़े बनाने में लगा दी और अन्य पोशाक तैयार करके रख दी। अगले दिन दर्जी सारे कपड़े तैयार देखकर हैरान हो गया और वह इस चमत्कार को देखकर दंग रह गया था। वह जानना चाहता था कि यह किसने किया है। ऐसा अब रोज होने लगा था। कोई उसके कपड़े आकर बना जाता और उसे खबर भी न होती। अब वह परेशान हो गया था कि कौन उसकी मदद कर रहा है। रात का वक्त था। उसने आज अपनी दुकान के पास पहरा देना सोचा। तभी उसने एक परी को वहां उड़ते देखा और उसकी दुकान में जाते हुए देखा। अनुपरी उसके प्यार में फिर आज कपड़े बनाने लगी और बना बना कर उसने पोशाकें तैयार करके रख दी। अब दर्जी को पता चल गया था कि कौन उसकी मदद कर रहा है। अब वह भी उसके इंतजार में रोज रात को बैठता था। वह उसे रोज देखता और उसे भी उससे प्यार होने लगा। आज रात मिर्जा दर्जी परी के लिए मिठाई और फूल रखकर चला गया। वह फूल देखकर बहुत खुश हुई। अगली रात उसने उससे मिलने का फैसला किया। उसने आज परी को प्यार से काम करते देखा और उससे पूछा, आप क्यों मेरे लिए कपड़े सिलती हो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देखते ही प्यार में पड़ गए। वह दोनों अब रोज रात को कपड़े सिलते। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। वह दोनों मेहनत करते और दर्जी का धीरे धीरे कर्जा माफ होने लगा। जब वह घर पे लौटी तो दूसरी परियों ने उसे बताया कि उन्होंने पिताजी को सब बता दिया है। वह तुम्हारे लिए बहुत खुश है और मिर्जा की मेहनत और लगन देखकर बहुत खुश है। एक दिन कुछ लोग उनकी दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि परी अपनी शक्ति से कुछ काम कर रही थी। वह दंग रह गए। तरणजी उसे उसकी शक्ति इस्तेमाल करने से मना करता था। वह लोग अब लालच से भर गए और बोले, अगर हम परी को अगवा कर लें तो हम इससे काम करवाएंगे और पैसा कमाएंगे। जब वह वापस जा रही थी तब उसे लालची लोगों ने घेर लिया और बंदी बना लिया। आज रात वह परी दर्जी के साथ काम करवाने नहीं आई। दर्जी उसका इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आई। अब दर्जी घबराने लगा और उसने उसे ढूंढने की ठानी और निकल पड़ा। जब वह इसके घर जा रहा था तब उसे उसकी खुशबू आ रही थी। वह उस खुशबू को सूंघते हुए उसके पास गया और उसे उसका गिरा हुआ फूल और पंख दिखा और वह उसकी खुशबू का पीछा कर रहा था। उसकी खुशबू का पीछा करते हुए जब वह आया तो वह एक तबेले में बंद थी और वह रो रही थी। वह उसे देखकर खुश होगी और वह दोनों अब अपने गांव के लिए भाग गए। अनुपरी जब घर आई तो उसका पिता भी आया हुआ था। अनुपरी ने सब अपने पिता को बताया और उसके पिता ने उसे परी होने से मुक्त कर दिया और उसे आम इंसान बना दिया और उसकी बहनों को उसकी हिफाजत में लगा दिया। अब उसके पिता ने मिर्जा दर्जी और अनुपरी की शादी करवा दी और वह खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपना अच्छा घर बनाया और अपने बच्चों के साथ अब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। और ऐसे एक गरीब दर्जी को अपनी दया दिखाने के कारण बहुत ही अच्छे परिणाम और अच्छा जीवन मिला।